नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव की हुंकार भर दी है, तो साथ ही साथ विपक्ष पर भी करारा प्रहार किया। दरअसल बुलंदशहर को प्रधानमंत्री मोदी ने 19,100 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी, तो साथ ही साथ जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। आजादी के बाद के दशकों में लंबे समय तक भारत में विकास को सिर्फ कुछ ही क्षेत्रों में सीमित रखा गया। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रहा। इसमें भी उत्तर प्रदेश, जहां देश की सबसे अधिक आबादी बसती थी, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। ये इसलिए हुआ क्योंकि लंबे समय तक यहां सरकार चलाने वालों ने शासकों की तरह बर्ताव किया। जनता को अभाव में रखने का, समाज में बंटवारे का रास्ता उनको सत्ता पाने का सबसे सरल माध्यम लगा। इसकी कीमत उत्तर प्रदेश की अनेक पीढ़ियों ने भुगती है, लेकिन साथ साथ देश को भी इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपका बुलंदशहर की धरती पर आगमन, यह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है कि बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके हमें विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने में प्राणपण से जुटना है। और इसी संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए ये जनता जनार्दन आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त कर रही है कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुनाव होंगे, तो जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ी होकर के फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ आगे बढ़ करके आपके नेतृत्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014, 2019 से भी बड़े बहुमत के साथ फिर से सरकार बनेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आपका फिर से बुलंदशहर की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। तो वहीं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी जनसभा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जनसभा का आरएलडी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरह से इस सरकार से ठगा महसूस कर रही है, सरकार ने उसके साथ जिस तरह से धोखा किया है, आने वाले चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता इसका करारा जवाब देगी और किसी बहकावे में नहीं आएगी। जिस तरह से किसान आंदोलन में 750 किसान शहीद हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम उन किसानों के मुआवजा देंगे, उन पर कायम मुकदमे वापस कर लेंगे और एमएसपी पर कानून बनाएंगे, वे कोई वादा प्रधानमंत्री ने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था कि 14 दिन के अंदर गन्ने का पेमेंट करा देंगे, आवारा पशुओं से किसानों को राहत दिलाएंगे। न आवारा पशुओं से किसान को राहत दिला पाए, न गन्ना किसानों के उन्होंने ब्याज सहित 14 दिन में पेमेंट करा पाए, और न तो गन्ने का वाजिब लाभकारी मूल्य दिला पाए। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान बेहद व्यथित है, बेहद आक्रोशित है और आने वाले चुनाव में इसका करारा जवाब देगा।
आरएलडी पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। इंडिया गठबंधन से तकरार के बीच शिवपाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ ही लड़ेगी सपा। तो वहीं ठंड में अलाव की व्यवस्था पर भी सरकार पर उन्होंने निशाना साधा। देखिए, सर्दी का समय है ना, और फॉग भी है, दिन दिन बाद फॉग रहता है। तो अभी तक कहीं पर भी न तो अलाव का प्रबंध है न कंबल का प्रबंध है, जबकि गरीबों को कंबल उपलब्ध कराना चाहिए था, जगह जगह अलाव जलना चाहिए था। और ये जो बिजली है, बिजली भी बहुत कम रहती है। सरकार तो कह रही है हमें 21 घंटे बिजली दे रहे हैं, और मुझे लग रहा है गांव में तो 10 घंटे बिजली नहीं है, और ये कस्बों में 15 घंटे भी नहीं है। तो ये तो व्यवस्था है। यहाँ सब लोग अपनी अपनी तैयारी में हैं। समाजवादी पार्टी भी तैयारी में है, और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से ही चुनाव लड़ेगी। तो वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो साथ ही साथ सीसीटीवी के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। इसे लेकर लखनऊ से हमारे संवाददाता तौकीर किदवई ने डीसीपी सेंट्रल राहुल राज से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। लखनऊ के महानगर इलाके में आज एक चौकी का इनॉग्रेशन हुआ है। हमारे साथ सेंट्रल जोन के प्रभारी राहुल राज जी हैं। सर, कितनी जरूरत लगी, क्योंकि ये चौकी काफी समय से इसका प्रयास चल रहा था, आज बनकर तैयार हो गई। इस चौकी की बहुत ज़्यादा उपयोगिता थी, जो कि जनता के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ पर सामने हॉस्पिटल है विवेकानंद, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, मरीज आते हैं, उनके तीमारदार भी आते हैं। तो एक तो हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेशन के लिए इसकी ज़रूरत थी, क्योंकि तीमारदारों की जो समस्याएं आती थी उसके लिए भी ज़रूरत थी। दूसरी की डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स आती थी, उसकी भी ज़रूरत थी। तीसरी ज़रूरत थी, ये क्राइम प्रोन जगह है, क्योंकि जहाँ हॉस्पिटल है यहाँ पर अक्सर जो है बाइक चोरी या लोगों के जो है सामान चोरी, इस तरह की समस्याएं और शिकायतें आती थी। तो उसके तहत ये चौकी का यहाँ खुलना बहुत ही ज़रूरी था। ये जनता के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और इसके अलावा इस चौकी की उपयोगिता इसलिए भी है क्योंकि इसके बगल में एक तरफ कपूरथला चौराहा है, दूसरी तरफ आईटी चौराहा है। कपूरथला चौराहा जहाँ पर कि कॉमर्शियलाइजेशन है, वहाँ पर तमाम सारे लोग आते हैं और छोटी छोटी बातों के लिए, तो वो भी यहाँ से आराम से डील हो सकता है। और जो आईटी चौराहा है वहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी की जो है महिला विंग भी है, तमाम सारे जो है हॉस्टल्स हैं, तो उसकी भी समस्याओं को यहाँ से आसानी से जो है डील किया जा सकता है। तो ये चौकी निश्चित रूप से जनता के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। सर, कल 26 जनवरी है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? सेंट्रल जोन आपके पास है और सारे कार्यक्रम वहीं पे होते हैं, तो क्या फोर्स का डिप्लॉयमेंट क्या रहेगा, कितनी फोर्स लगाई जा रही है? जी, 26 जनवरी को देखते हुए हम लोगों ने एक बृहद प्लान बनाया है, जिसमें जो गणतंत्र दिवस का जुलूस निकलेगा उसके लिए तो अलग से हमारा डिप्लॉयमेंट है पूरी तरह से। उसमें डीसीपी रैंक के अधिकारी रहेंगे, एडिशनल डीसीपी, एसीपी और तमाम इंस्पेक्टर्स लगे हैं। हमारी महिला विंग भी लगी हुई है, महिला कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर सारे लगे हैं। और इसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी हम लोग इसको चेक करेंगे, और सीसी कैमरे तो हमारे लगे ही हुए हैं। तो इसके लिए पूरी हमारी तैयारी है। और इसके साथ ही हम लोग अभी शाम से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं। सारे होटल्स और मॉल, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, इस सब की चेकिंग करा रहे हैं। और रेलवे ट्रैक के आसपास जितने भी घर हैं उन घरों में भी चेकिंग करा रहे हैं, ताकि कहीं कोई बाहरी आदमी, कोई संदिग्ध व्यक्ति वहाँ पर मौजूद ना रहे। तो ये भी हम लोग देख रहे हैं। और इसके साथ ही केवल गणतंत्र दिवस ही नहीं, बल्कि पूरे लखनऊ कमिश्नरेट में भी, जैसे पश्चिमी जोन और मध्य जोन, सारे जोन में भी ये चेकिंग चल रही है। और ऐसे लोगों को जो हम लोग सर्च कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कल गणतंत्र दिवस अच्छे माहौल में जो संपन्न करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज एक ट्वीट किया है और कहा है कि किसी भी तरह का आपत्तिजनक गाना या संगीत ना बजाया जाए, किसी की भावनाओं को हाथ ना किया जाए। सर, क्या लगता है कि इस तरह से जो गाने या सब माहौल बिगाड़ते हैं, क्या उनके लिए भी कोई तैयारी की गई है सोशल मीडिया के माध्यम से? जी, निश्चित रूप से तैयारी की गई है। सोशल मीडिया से भी तैयारी की गई है और ग्राउंड लेवल पर भी तैयारी की गई है। सारे मध्य जोन और सेंट्रल जोन, दोनों जोन को जो है मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि ऐसे लोगों की जो भी कार्यक्रम होगा, छोटे छोटे कार्यक्रम की भी मीटिंग की जाए और उनको ये बताया जाए कि इस तरह के कोई अगर अश्लील गाने बजाते हैं या कोई करते हैं तो उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
तो ये भी हम लोग कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इस तरह की कोई भी हरकत न करें, और यदि ऐसा करेंगे तो उनके खिलाफ जो है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। तो कोई ट्रैफिक को लेकर भी क्या कोई बनाया गया है कि किस तरह से रूट डाइवर्जन? बिल्कुल, ट्रैफिक के लिए योजना बनी हुई है और गणतंत्र दिवस के लिए जो डीसीपी ट्रैफिक है उनकी तरफ से एक बृहद प्लान जो है जारी किया गया है, और वो डूज एंड डोंट्स वो सारे जो है मीडिया में हम लोग सर्कुलेट कर देंगे कि लोगों को कब और कितने समय पर जो है कहां से जाना है, कहां से डाइवर्जन है, कहां से रोकना है, तो लोगों को जो सहूलियत रहेगी, किसी तरह कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, राहुल लाल जी हैं, डीसीपी हैं सेंट्रल जोन के। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट और अश्लील गानों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट किया और कहा है कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, और पुलिस के लिए खास संदेश दिया है कि खासकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। वहीं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस ने फोर्स डिप्लॉयमेंट के साथ ही सभी जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी करने का फैसला किया है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ नखुद किदवई, जनता टीवी लखनऊ। तो वहीं कड़कड़ाती ठंड और कोहरे के बीच पौष पूर्णिमा पर संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जहां लोगों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। देखिए रिपोर्ट। पौष पूर्णिमा के अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। कड़कड़ाती ठंड और घना कोहरा भी भक्ति और श्रद्धा के आड़े न आ सका। भीषण ठंड होने के बावजूद सुबह से ही भक्त गंगा मैया में डुबकी लगाकर आरती और पूजन में व्यस्त नजर आए। गौरतलब है कि पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से कल्पवास की भी शुरुआत होती है। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पवास का क्रम चलता है। माघी पूर्णिमा पर स्नान कर कल्पवासी घर लौटते हैं। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 5 मिनट 25 बड़ी खबरों की। बाराबंकी में गहरे कुएं में गिरा निराश्रित गौवंश। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर विभाग और गौ सेवा टीम ने बचाई जान। स्थानीय लोगों ने की प्रशंसा। कन्नौज में उत्तर प्रदेश दिवस पर कलेक्ट्रेट में हुआ कार्यक्रम। सांसद सुब्रत पाठक शामिल हुए। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने दी मनमोहक प्रस्तुति। कानपुर देहात में अपर पुलिस महानिदेशक ने शिकायतकर्ताओं के नवीन प्रतीक्षालय का किया उद्घाटन। साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने की भी बात कही। फर्रुखाबाद में संस्कार भारती ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। 20 प्रांतों के लोगों की वेशभूषा के साथ शोभा यात्रा का आयोजन। एकता का दिया गया संदेश। अलीगढ़ में स्वयं सहायता समूह की दर्जनों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। तहसील इगलास परिसर पर किया जमकर प्रदर्शन। पंजीरी प्लांट इगलास में चोरी के लगाए आरोप। देवरिया में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार जारी। शिक्षकों के 1 दिन की वेतन कटौती, सस्पेंशन, बहाली, किसी भी फाइल की स्वीकृति के लिए बड़े स्तर पर की जा रही पैसों की मांग। कोहरे की चादर में ढका एटा शहर। कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। भीषण सर्दी और भयंकर कोहरे से जीवन अस्त व्यस्त। इटावा में किशोर के साथ 2 महीने से हो रहा था अनैतिक कार्य। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को किया गिरफ्तार। एक अभी भी फरार। आगरा में बिना मानकों के धड़ल्ले से चल रहा अवैध हॉस्पिटल। कोख हत्या का सौदा करते हुए डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हमीरपुर में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल। यातायात भी हो रहा घने कोहरे की वजह से प्रभावित। इटावा में घर में अकेली महिला के साथ दबंगों ने मारपीट कर लूटपाट को अंजाम दिया। 50,000 रुपए समेत ज्वेलरी लेकर हुए फरार। पीड़ित महिला ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। बलिया के प्राइवेट अस्पताल की लिफ्ट में महिला का मिला शव। परिजनों ने अस्पताल में महिला को मारकर लिफ्ट में डालने का लगाया आरोप। पुलिस कर रही है जांच।
फर्रुखाबाद में पौष पूर्णिमा पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। घाट पर एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था का किया जायजा। बड़े वाहनों का रूट डायवर्ट किया गया। सहारनपुर में जनरल स्टोर में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड टीम ने पाया काबू। आगरा में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट, चेकिंग अभियान के तहत वाहनों की चेकिंग, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चलाया अभियान। देवरिया में मनाया गया उत्तर प्रदेश का 75वां स्थापना दिवस, डीएम ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और कंबल वितरित किए गए। सहारनपुर में मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 7 किलोमीटर लंबी पेंटिंग का हुआ निर्माण। फिरोजाबाद की युवती बनी डिप्टी एसपी, माता पिता के सपनों को किया साकार। पीसीएस की परीक्षा पास करने के बाद गांव में खुशी का माहौल। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन, स्कूली बच्चों ने लिया हिस्सा। इस अवसर पर जिले के विधायक और अन्य अधिकारी रहे मौजूद। बस्ती में सिपाही ने वर्दी का ध्वंस दिखाकर हंगामा किया। मटन की दुकान में फ्री में मांग रहा था मटन। वीडियो का संज्ञान लेते हुए एसपी ने सिपाही को किया लाइन हाजिर। कोलकाता से अयोध्या जा रहा शिप सरयू नदी में फंसा। रेस्क्यू टीम बाहर निकालने के लिए कर रही कड़ी मशक्कत। रेस्क्यू टीम समेत बाढ़ विभाग के कर्मचारी और पुलिस शिप को बाहर निकालने के लिए कर रहे मेहनत। कानपुर के अस्पताल में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की मौत, परिजनों ने शव रखकर किया प्रदर्शन। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया। नगर पंचायत में चेयरमैन के फर्जी सिग्नेचर कर लाखों रुपए का हुआ घोटाला। चेयरमैन ने आला अधिकारियों और पुलिस को दी सूचना, लेकिन अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं। अलीगढ़ में टायर फटने से मटर से भरी गाड़ी पलटी, चालक समेत किसान गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रयागराज में शीतलहर और कोहरे का कहर जारी, ठिठुरन और गलन से जनता परेशान, कड़कड़ाती ठंड का करना पड़ रहा सामना। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक बड़ी खबर की, बड़ी और अहम जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है, उससे आपको रूबरू करा दें। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है। ब्रेकिंग न्यूज, लखीमपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है। अज्ञात वाहन ने बहनों को मारी टक्कर। कोचिंग से घर जा रही थी दोनों बहनें, जिनको तेज रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी और एक बहन की मौके पर ही मौत हो गई है। बड़ी जानकारी, तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला है और आपको बता दें कि अज्ञात वाहन यह बताया गया है जिसने दोनों ही युवतियों को टक्कर मारी है और जिसमें से एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी युवती गंभीर रूप से घायल है और दोनों बहनें बताई गई हैं। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दरअसल कोचिंग इंस्टीट्यूट से दोनों अपने घर लौट रही थी, लेकिन इस दौरान एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।